अभी अगस्त तक का महीना इनका चैलेंज से भरा हुआ है। इसमें इनकी रात की जो नींद होती है वो उड़ी हुई रहेगी। लेकिन बात इलेक्शन की है तो ये बंगाल और असम, क्योंकि जब तक ये दो डॉट सामने रहेगा, नरेंद्र मोदी जी के लिए 2027 का जो वर्ष है वो खतरनाक होने वाला है। तो समय आएगा जब इनका स्वास्थ्य खराब होगा, जब ये सत्ता से दूर चले जाएंगे और ये पूरी तरह राजनीति को कह सकते हैं ना कि बिल्कुल छोड़ दिया। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा एक बार फिर लेकर हाजिर हूं कि क्या कहती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सिग्नेचर बेस्ड एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। जी हां, आज बात करेंगे मोदी जी की, क्योंकि विश्व युद्ध के बादल इस वक्त पूरी दुनिया में मंडरा रहे हैं। हमारे खुद के देश में आपको पता है कि मार्च अप्रैल में 5 राज्यों में सबसे बड़े चुनाव है। और सबसे बड़ी बात कि क्या पीएम मोदी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करने के बाद 2032 तक देश की सत्ता संभालेंगे। इस पर बात होगी। मेरे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए मौजूद है फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, जाने माने विवेक त्रिपाठी जी। सर, सबसे पहले तो धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, बहुत बहुत आभार। तो यहाँ मैं दर्शकों को बता दूं कि आपके हस्ताक्षर से आपके ग्रहों की चाल को भी समझा जा सकता है, आपके भविष्य को भी देखा जा सकता है। और सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि मोदी जी का जो सिग्नेचर है ये क्या दर्शा रहा है इस वक्त। जी देखिए, पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो मोदी जी का जो सिग्नेचर है वो एक शनि से रूल होने वाला सिग्नेचर है। अब सिग्नेचर में क्या देखा जाता है कि अगर उसका जो पैटर्न है, कहीं सर्किल तो नहीं बन रहा। तो अगर आप देखें तो मोदी जी ने क्या किया है सिग्नेचर में, आप देखें तो एक इन्होंने एन लिखा और फिर इन्होंने एक सर्किल बनाया और 2 डॉट उन्होंने लगाए। ये जो सर्किल है, आप ये देख ले कि सिर्फ एक शनि ग्रह है जो एक रिंग बनाता है, बड़ा खूबसूरत सा रिंग बनता है। बाकी किसी और प्लेनेट में इतना खूबसूरत रिंग नहीं बनता। तो ये जो रिंग है ना, ये सिर्फ और सिर्फ शनि के ही सिग्नेचर जो करता है उसी में दिखाई देगी। और यहाँ पर भी इन्होंने एन लिखने के बाद एक सर्किल का रिंग बनाया है। ये एक इस तरह का, इसका मतलब ये हुआ कि ये शनि से रूल होने वाले व्यक्ति हैं। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 जी। तो न्यूमरोलॉजिकली अगर हम देखें तो 1 + 7 = 8 और 8 होता है शनि का। और शनि हमने यानी कि डेट ऑफ बर्थ में तो शनि आ गया। अब सर्किल बनाया, ये दिखाता है कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में भी शनि दिखाई दे रहा है। तो ये शनि से रूल होने वाले व्यक्ति, ये हम दर्शकों को इसलिए समझाना चाह रहे हैं ताकि उनको सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई एक समझ हो जाए, बेसिक जानकारी हो जाए। अब बात आती है कि ये साल कैसा, कविता जी ने पूछा कि अब ये साल कैसा होने वाला है, क्योंकि युद्ध चल रहा है और 5 राज्यों का इलेक्शन भी है। 2026, मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं दर्शकों को कि 2026 में 5 राज्यों का इलेक्शन है। और मैं अक्सर कह चुका हूँ, यहाँ पर भी कहूँगा, इस मंच से कहूँगा कि 2026 में चुनौतियां इनको बहुत 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 मिलने वाली हैं, लेकिन इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा जी। यानी कि इनका समय विरोधी है लेकिन इनका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। यानी कि चैलेंजेस खूब आएंगे लेकिन वो जीतते चले जाएंगे। ये आप मान चलिए। अच्छा, दूसरा, अभी अगस्त तक इनका जो समय है वो कह सकते हैं कि चैलेंजेस से भरा हुआ है। यानी कि आपके सिग्नेचर से टाइम पीरियड पता चल जाता है। इनकी यहाँ तक कि मृत्यु का अंदाज, मृत्यु का भी पता लगता है कि किस महीने किस तारीख को मृत्यु होगी, किस महीने किस समय क्या काम करेंगे। ये सब ये एक्चुअली में कविता जी माइक्रोस्कोपिक स्टडी, बड़ा सूक्ष्म विश्लेषण होता है। तो इस पर एक चूंकि हमारा इतना लंबा शोध है इसलिए मैं इतनी रिसर्च कर पाया कि तारीख तक बता सकता हूँ कि कब किसी व्यक्ति की मृत्यु भी होगी। और वो सब एक्चुअल में वो होगा भी। अच्छा, अब बात आती है 2026 की। तो 2026 में अभी अगस्त तक का महीना इनका चैलेंज से भरा हुआ है। इसमें इनकी रात की जो नींद होती है वो उड़ी हुई रहेगी। लेकिन बात इलेक्शन की है तो ये बंगाल और असम बहुत बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं, बहुमत की सरकार ये बना रहे हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक चूंकि युद्ध चल रहा है तो इनकी भूमिका
प्रमुख रूप से रहेगी और इनका वास्तव में एक विश्व नेता के रूप में, वैश्विक नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी ये जाने जाएंगे और 2026 इनको और काबिल बनाएगा, इनकी और गरिमा, इनका ऑरा और बढ़ेगा, इनका तेज और बढ़ेगा। देखिए, पीएम मोदी के संदर्भ में आप जितनी भी बातें इस वक्त कर रही हैं धर्मयान के प्लेटफॉर्म पे, आपकी भविष्यवाणी है, आपके दावे हैं, वो देखिए समय बताएगा कि वो सत्यता की कसौटी पर कितने खरे उतरते हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि देखिए, किसी की जब हम जन्म कुंडली देखते हैं तो गूगल पे उसकी एक्यूरेट टाइमिंग और डेट्स नहीं होती है, लेकिन क्या जब हम सिग्नेचर को देखते हैं तो अवेलेबल होते हैं आपके ऑफिशियली सिग्नेचर्स, लेकिन क्या सिग्नेचर समय के साथ बदलते भी हैं? जी देखिए, शनि की जब साढ़े सात ही रहेगी तो सिग्नेचर आपका चेंज होगा खुद ब खुद। हाँ, अब अपने आपको मालूम नहीं पता चलेगा, नहीं मालूम चलेगा। अब जैसे यही है, अगर शनि की साढ़े सात ही चलेगी तो जो सिग्नेचर अभी ये बन रहा है मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हल्का सा घूम जाएगा। अब ये जो कर्व है ये शनि की साढ़े सात ही को दिखा रहा, तो कहीं कुछ तो अंतर आएगा ही। जी। तो शनि की साढ़े सात ही 7.5 साल का एक अंतराल रहता है, उस दौरान आपका सिग्नेचर 100% है, चेंज होगा, भले ही वो थोड़ा चेंज हो लेकिन चेंज होना है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि कोई बड़ा साइन कर रहा है, अचानक शनि की साढ़े सात में छोटा साइन करने लगता है। अच्छा। और कई बार ऐसा होता है कि शनि की साढ़े सात में वो साइन ऐसा करने लगता है जो अनरीडेबल हो, पढ़ा ही ना जा सके। तो ये सारी बातें शनि की साढ़े सात के दौरान होती। अक्सर देखिए, हम लोग चेक से पैसा निकालते हैं, बैंक में जाके देते हैं, कई बार आपका चेक शनि की साढ़े सात में ही क्यों बाउंस होता है, क्यों कहा जाता, फोन आता बैंक से कि आपका ना साइन नहीं मैच हो रहा, तो ये तभी होता है अक्सर मैक्सिमम केसेस में जब शनि की साढ़े सात चल रही होती है। ओके। ये सब पूरा सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी समझ आती है कि वो आपके ग्रहों के, आपके नक्षत्रों के, अपने दशा अंतरदशा पे काम करती है, लेकिन आपकी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी किस आधार पर काम करती है? सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी भी प्लेनेट पूरे के पूरे, मैं बता दूं कविता जी, 9 ग्रह इसमें हम देखते हैं। 9 ग्रहों में क्या नक्षत्र भी आ जाते हैं? नहीं, इसमें हम ग्रहों को देखते हैं, ग्रहों का ही विश्लेषण इसमें हम देख करके करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस ग्रह से जुड़ करके हम देखते हैं इसकी बैलेंसिंग कैसे ही, यानी कि 9 के 9 ग्रह किस सीक्वेंस में बैठे हुए हैं, और वही हमारी कुंडली में भी दिखाई देता है। दूसरी बात, ये जो 9 ग्रह हैं इन सभी को हम देख सकते हैं, इन सभी के आधार पे आगे की गणना कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है कविता जी कि हम ग्रहों को तो नहीं बदल सकते, जो कुंडली में हमारे जब हम पैदा हुए जिस स्थान जिस समय जो ग्रह थे वही हमारे जीवन भर काम करते हैं जी। लेकिन सिग्नेचर में हम ग्रह बदल सकते हैं। अब यही अगर 2 डॉट, क्योंकि जब तक ये 2 डॉट सामने रहेगा नरेंद्र मोदी जी के लिए 2027 का जो वर्ष है वो खतरनाक होने वाला है। ये 2 डॉट अगर इसका प्लेस चेंज होगा तो 2027 इनका बड़े आराम से निकलेगा। अब ये सारा के लिए 2 डॉट का है। अच्छा, अगर 2027 इनका अच्छा निकल गया तो आगे सब बढ़िया। हाँ, तो ये भी चूंकि इस मंच से मैं यहाँ पर ये भी कहूंगा, एक भविष्यवाणी मैं कर दूं कविता जी, मोदी जी का 2026 चैलेंजिंग है लेकिन कुछ इनका बिगड़ने वाला नहीं है, यानी कि ये साल इनका अच्छा जाएगा। 2027 जो है यहाँ इनका जो समय है वो खराब है। ये वो वक्त होगा जब ये पद त्याग कर सकते हैं, और अगर इन्होंने कुछ सुधार कर लिया, सुधार करने का मतलब यहाँ सिग्नेचर में कुछ बदलाव किया, तो 2027 निकल जाएगा इनका बहुत अच्छे से। फिर ये 2029 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें यही चेहरा बन करके आएंगे अगले प्रधानमंत्री। फिर 2029 में भी प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। और यहाँ एक भविष्यवाणी और कर दूं कि ये जो रहेंगे 2032 तक रहेंगे, 2032 तक फिर मोदी जी को कोई हटा नहीं सकता। वैसे देखिए, ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि आपने सिर्फ पीएम मोदी जी के सिग्नेचर को एनालिसिस करते हुए ये बता दिया कि वो 2032 तक रह सकते देश की सत्ता पर। जी, एक एक्यूरेट टाइम पीरियड आपने बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 2032 ही वो समय आएगा जब इनका स्वास्थ्य खराब होगा, जब ये सत्ता से दूर चले जाएंगे और ये पूरी तरह राजनीति को एक कह सकते हैं ना कि बिल्कुल छोड़ दिया, तो ये एक ये बैग उसमें चले जाएंगे कि भाई अब इनको मतलब ही नहीं रहा राजनीति में, ये अपने उत्तराधिकारी बना देंगे, फिर ये चले जाएंगे, संन्यास ले लेंगे। अच्छा, सिग्नेचर से क्या व्यक्ति किस फील्ड में अपना करियर बनाएगा ये भी बताया जा सकता है? पूरी की तरह आप फाइनेंस में जाएंगे यानी कि सीए बनेंगे, आप आईएएस अधिकारी बनेंगे, या आप बिजनेस करेंगे, या आप एस्ट्रोलॉजर बनेंगे,
या आपकी तरह एंकर बनेंगे, या आप कुछ भी, सब कुछ तय होता है तो क्या सिग्नेचर में। आप मुझे यहाँ समझा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के इस सिग्नेचर से ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चल रहा है कि वो राजनीति में ही अच्छा, आने वाले बहुत 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 अच्छा सवाल। ये आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब आपको मैं बताता हूँ। देखिए, हमारा जब हम ब्रह्मांड बनाते हैं तो ब्रह्मांड हम कैसे बनाते हैं, ऐसे ही तो बनाएंगे। जी। यानी कि आप पूरे विश्व में राज करना चाहते हैं, तो विश्व में राज हम कैसे कर सकते हैं कि जब लोग मेरी बात माने, लोग मेरा गुणगान करें, लोग हमें मेरे नियम कायदों को माने, तो वो आप सब साइन ऐसा बनाएंगे जो बहुत विशाल हो, विशालता लिए हुए हो। तो ये दिखाता है कि आप राजनीति में आएंगे और राजनीति में आकर के समाज सेवा करेंगे। तो आप देखिए नरेंद्र मोदी जी के साइन, पूरा विशाल ब्रह्मांड बनाया है इन्होंने एक सर्किल के तौर पर। ये साइन पॉलिटिक्स को ये रिफ्लेक्ट ये ये पॉलिटिक्स को दिखाता है। एक बात आपको और दिखाते हैं, आप देखो ये एन लिखा, आप हम सभी जानते हैं कि ये इनका परिवार नहीं है कोई, हम सब जानते हैं ये पत्नी के साथ नहीं रहते, इनके कोई संतान नहीं, तो ये अकेला सिंगल एन क्यों लिखा? ये दिखाता है कि हम समाज के लिए जुड़े हुए हैं। और जब यही एन आपका ब्रेक हो रहा है बीच में से, ये देखिए, ये जो सिग्नेचर है ना, ये दिखाता है इनके, आप देखो इनका सिग्नेचर ऐसे बना है, पहले इन्होंने ये बनाया फिर ये बना, चूंकि इस कंप्यूटर या इंटरनेट की कमी के चलते ये सिग्नेचर इनका पूरा ऐसे है। अच्छा। ये एक पेन ऐसे उठाते फिर इसी से वी बना देते हैं, तो ये एन ऐसे बनता है। ओके। तो ये पेन एन में 2 बार पेन उठाते हैं, तो आप देखो, तो ये एन में ऐसे बनाया फिर ये उठाए, ये इन्होंने ग्रह बनाए हैं और इसको शनि से घेरा है। ये हमारी मंगल की रेखा जा रही है और अभी इनकी मंगल की महादशा चल रही जी। अब चूंकि ये 2 शनि आ गए तो ये खतरनाक हो गए 2027 में। तो जो ये समय है जो वो दिखाता है कि 2027 में एक हल्का सा ब्रेक आएगा ही आएगा, कंफर्म है। अगर ये निकल गया तो 2032 तक ही जाएंगे। यानी कि ये 2 डॉट्स कहीं ना कहीं शनि को रिसेंबल करते शनि, हाँ, अब चूंकि शनि की बात आ गई तो यहाँ पे ये देख ले, शनि के से रूल होने वाला व्यक्ति या तो सर्किल करेगा, सर्किल ऐसा भी हो सकता है जैसे नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये सर्किल हो सकता है। जी। अब ये ऐसे भी सर्किल हो सकता है, ये भी शनि से रूल होता है। या जो पेन उठा उठा के साइन कर रहा बार बार, मतलब मेरा नाम विवेक है तो मैंने वी फिर आई फिर वी ई के, अब पेन 1 2 3 4 5 यानी कि 5 लेटर लिखने में हमने 6 बार पेन उठाए, क्योंकि ये के को भी हमने फिर दोबारा पेन उठा के लिखा। तो ये दिखाता है कि आप शनि से रूल होने लग गए हैं, क्योंकि शनि क्या अड़चन भी तो है, शनि रुकावट भी तो है, आपके हर काम को रोकता भी वही है। ये अलग बात है कि आपका सामर्थ्य और कर्म भी वही बढ़ाता है, लेकिन रोकने वाला काम भी शनि का करता है। तो आप देखो हर बार हम भी तो विवेक तो ऐसे भी लिख सकते थे, ये विवेक साइन ऐसे भी कर सकते थे, बगैर पेन उठाए पूरा लिख दिया, लेकिन हमने पेन क्यों उठाया? ये पेन इसलिए उठाया क्योंकि हम शनि से रूल हो रहे हैं। दूसरा, इसीलिए देखिए आप देखो नरेंद्र मोदी एन ऐसे तो लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने पेन 2 बार क्यों उठाया? क्योंकि एक लेटर में भी 2 बार पेन उठा दिया। तो ये दिखाता है शनि से रूल होने वाला व्यक्ति। अगर कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे 2 डॉट लगा रहा है, इसका मतलब कि उसका शनि ओवर रूल्ड है, शनि ओवर रूल्ड है। तो इसका मतलब ये कि ऐसा व्यक्ति कर्मठी होगा, पॉपुलर होगा। अब उसके नुकसान भी होते हैं, नुकसान ये होते हैं कि इन पे कोर्ट केसेस चलते हैं, तो हम सभी जानते हैं इन पर भी केस चला और सुप्रीम कोर्ट से ये इनको क्लीन चिट भी मिली नरेंद्र मोदी जी को। तो ये डॉट जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है और शनि न्याय का देवता है। तो आपको कानून तक तो लेकर के जाएगा ही जाएगा, यानी कि एक बार आप कचहरी में पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे किसी भी रूप में। तो ये था। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने एक सवाल जो पूछा कि कैसे हम पता लगाते हैं कि ये व्यक्ति इस क्षेत्र में आगे जाएगा, तो यहाँ पर मैं दिखा दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ एन लिखा, ये दिखाता है कि अकेले हैं और पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं। यानी कि आप पूरे समाज के लिए काम करना चाहते हैं, आप सिर्फ अपने लिए नहीं काम कर रहे हैं, आप समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति या तो समाज सेवक बन जाएगा। अब चूंकि समाज सेवा भी अगर हम राजनीति के माध्यम से करें तो सबसे बेस्ट है, तो इन्होंने राजनीति को चुना, ये इसका सिंबल है। और सवाल ये भी है कि आने वाले समय में क्या अभी की तरह का मोदी जी की पकड़ संगठन में मजबूत रह पाएगी? देखिए, हाँ, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। जैसे मैंने कहा 2026 चैलेंज वाला है, लेकिन इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, यानी इनका जो ऑरा है, प्रभाव है, तेज है, वर्चस्व बढ़ेगा। चैलेंजेस भी फेस करेंगे और बढ़ता भी जाएगा, कोई इनको हिलाने वाला ही नहीं 2026 में। 27 जब आएगा तो इनके विरोधी अपना सर उठा लेंगे, इनके अपने ही लोग को से इनको दगा भी मिलेगा, चुनौतियां भी मिलेंगी।
वो मिलेगी सिर्फ डॉट के चलते। अगर डॉट हट जाए तो 2027 का मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये समय भी आराम से निकाल लेंगे। और तो और कुछ नहीं, बड़ी बात मैं बता रहा हूं, यहाँ पे एक भविष्यवाणी है, 2029 का जो इलेक्शन है वो भी नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, उनके चेहरे पे, उनके नाम से लड़ा जाएगा और फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी और फिर 2029 से 2032 तक अपना शासन करेंगे और 2032 में ही ये रिटायर हो जाएंगे। ओके, तो 2032 तक जो एक ख्वाब इन्होंने मोदी जी ने संसद से लगाया था, अब की बार 400 पार, क्या लगता है? हाँ। सीटों की भी भविष्यवाणी की जा सकती है सिग्नेचर से? हाँ, बिल्कुल सीटों की भविष्यवाणी हो सकती है, संभव है। अभी हमने चूंकि 2029 में सीटों की तो गणना नहीं करी है, लेकिन मेरा ये कंफर्म है और ये मेरी प्रेडिक्शन है कि अगली बार भी बीजेपी सत्ता में आ रही है और भारी बहुमत से आ रही है। बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ विवेक त्रिपाठी जी, जिन्हें मैं तो फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहती हूँ, क्योंकि इनकी बताई हुई जो भविष्यवाणियाँ, जो धर्म ज्ञान पर अक्षरता हमेशा सत्य सिद्ध हुई है। और आज हमने बात की मोदी जी को लेकर कि उनका आने वाला ये जो साल है 2026 आखिर का कैसा रहेगा। तो अगर आप भी अपनी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का, अपने सिग्नेचर का एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए सर से सीधा संपर्क कीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों के लिए कितना नॉलेजफुल, उपयोगी साबित रहेगा, ये भी कमेंट करके बताएगा ज़रूर। और इसी के साथ अनुमति दीजिए, नमस्कार।